सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। यही वजह है कि साल दर साल हेल्थ सेक्टर में बजट प्रावधान को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सस्ती दवाओं की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करना है। हेल्थ सेक्टर के लोगों को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। बात चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाने की हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों के देश में ही निर्माण की, बजट के दौरान इन सब पर नजर रहेगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए इस बजट को बहुत खास माना जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच बनाने की, सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस लिहाज से हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। सरकार नए बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। 2018 में सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। अब भी हेल्थ कवरेज और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल मॉडल्स को विकसित करने की जरूरत है, ताकि वंचित आबादी को भी इसका लाभ मिल पाए। स्वास्थ्य सेक्टर में हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, जिससे आसानी हो इलाज कराने के लिए, टाइम की और बजट की भी आसानी हो। जो हमारा जेब खर्चा होता है वो कम हो। आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाया जाए और जिससे हम लोगों का जो है खर्च कम गिरे और मतलब सभी लोग हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जो जीवन जीना चाह रहे हैं वो जीवन जी पाएं और स्वस्थ भारत का निर्माण यहाँ से होगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसी कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नागरिकों को हेल्थ चेकअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बजट 2023 में एक परिवार के लिए चेकअप की डिडक्शन लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करना चाहिए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी आम बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमनों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स समेत मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसको लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50 से 90% दवाएं सस्ती मिलती हैं। बजट में इसकी संख्या को बढ़ाने की भी घोषणा हो सकती है। टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को तय सीमा पर उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी कुछ बजटीय प्रावधान हो सकते हैं। देश के करीब 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी के 40 करोड़ लोग अभी भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। आने वाले बजट में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए और आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है उनको इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।